लोग दूर दराज से सत्संग सुनते हैं, दूर दराज से। रात को प्रोग्राम हुआ, वहां लोग कितने आए, और पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज नहीं आती। इतनी संगत, इतना भरा हुआ पंडाल। और कुछ निर्भाग्य ऐसे भी होते हैं जो पास से भी नहीं आ पाते। अब भाग्य बनाया तो नहीं ना जा सकता, क्या पता कोई आगे चल के बैठ जाए, कौन सा खुशी ले जाए। मैं बीमार हूं, मेरा ये है, मेरा टायर पंक्चर है, मेरा हाथ पंक्चर है। लोग तो यहां आके पंक्चर हुए वे ठीक होते हैं, और तू कमरे में रह के ज्यादा पंक्चर से ठीक हो जाएगा। राम जाने, हम कोई बद्दुआ नहीं देते, हम तो ऐसे लोगों को जगाते हैं कि ये ढीठो, ये बेशर्मो, राम नाम जब भी मिले एक पल भी ना जाने दो। आप जब से सुबह से बैठे, जो बैठे थे, नजारा देखना सत्संगों का फल कैसे मिलेगा। जो भावना से, श्रद्धा से बैठे हैं। कई होते आया राम गया राम, आया राम गया राम। पिताजी कौन सा आए हैं, क्योंकि वो पढ़ के कड़ गए होते हैं। आपने देखा होगा सभी ने, आते जाते आप आगे से निगाह रख लेना। अब उनको होगा ले हमें और कह दिया, अब हिल भी नहीं पाएंगे, सारे निगाह रखेंगे। वो उनके मसाला उसी टाइम ही लग जाती है, मिर्च कहते लग गया पूछ वाले पासों, उसी टाइम लग जाता है। हम कहने की देर है, उसी टाइम उनके बुरा हाल हो जाता है बेचारों का, क्योंकि उनको सतगुरु की तरह तो वचन मानने नहीं। तो हकीकत हम तो सच कह रहे हैं, इसमें झूठ क्या है। मत हिलो अगर आपको लगता है कि मुझे कह रहे हैं। तो ऐसा बुरा हाल होता है। लोग यहां चारपाई पे डाल डाल के बीमारों को लाते हैं दृढ़ विश्वास के साथ, और वो सतगुरु मौला को कोटन कोट नमस्कार लोग चारपाई पे लेके आते हैं, जो कई महीनों से जुड़े होते हैं, और यहां का लंगर खा के एक दिन में भागे चले जाते हैं। और जो पढ़ के कड़ जाते हैं उनको तो ना, मैं सत्संग में नहीं, मैं तो ढीला हूं। ढीला है तू, तेरा मन जालिम तेरे पे छाया हुआ है, और कोई ढीला डूला नहीं है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया ऐसा संगत जी। लोगों की जिनके नसीब में मालिक ने सत्संग सेवा रखा है, वो करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उनको दुनियादारी ने इतना उलझा रखा है, बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती। ये कलयुग है, कलयुग के रंग हैं। तो आप इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशी खुशी मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो वचन मान के सुमरण कर लो, वचनों पे पक्के रहो। थोड़ा थोड़ा सुमरण कर लो, चलते बैठ के काम धंधा करते हुए। अरे चाहे आपका ध्यान जमे ना जमे, उस सुमरण का फल भी मिलेगा, और की गई सेवा सिमरण परमार्थ आपको इतना फल देगा कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो प्यारी सत्संग जियो, संत पीर फकीर की हर बात में रमज होती है। बिना रमज के वो कभी कोई कार्य नहीं करते। मन का मुरोड़ा तो चढ़ता है। एक बार कोई बुढ़िया आई तो बेपरवाजी फरमाते, भाई 1 लावे 10 पावे, कोई किसी बीमार का इलाज करावे, कोई दीन दुखियों की मदद करे तो 1 का 10 मिले। उसने बेचारी ने सत्संग सुना और देखा भाई कोई गरीब है बेचारा, भूखा मर रहा है। 1 रुपया उस समय बड़ी कीमत होती थी। 1 रुपए का खाना वगैरह खिला दिया। 8, 10, 20 लोग जितने भी थे। तो अब शाम का समय हो गया, अगले दिन उसने जाना था। अब सोचा किराया ही नहीं है, क्या होगा। बेचारी सीधी सादी भोली भाली सत्संग सुना, कहती बाबा वो तो ठीक है, अब किराया तो है नहीं। तो रात को टट्टियां लग गई, लूज मोशन। क्यों, रुपया है ना, कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी, रील चढ़ गई। अब सीधे साधों के लिए तो इतनी सी टेंशन भी बहुत पहाड़ होता है, जिसने कभी ली ना हो। अब टट्टियां लग गई, जाए मरोड़ा फिर वापस आ जाए, जाए मरोड़ा फिर वापस आ जाए। निहात होगी, पानी पुनी पी के सो गई जैसे तैसे। सुबह उठी तो नाम लिया मालका तेरा ही आसरा, जाप किया और हाथ मारा, कड़कड़ाता 10 का नोट हाथ में आ गया है, 10 रुपए। तो कहने लगी बाबा 1 के 10 मिलते तो हैं, पर मिलते मरोड़े लगा के हैं। तो ये सच्ची बात है। बाकी सत्संग का फल मिलता तो है, पर कईयों को कितने मरोड़े लगे होंगे। ओहो गर्मी लगी, ओहो फलाना हो गया, त्योंकड़ हो गया, की 10 तेन हो गया। जो हल जोड़े होंदा फिर पशु बना के बच गया, इंसान बन गया, मालिक ने रहमत कर दी, आदमी बन गया। बैठा बैठा भजन सुन रहा है, सतगुरु के वचन सुन रहा है, वो भी वचन है, वो एक भजन के रूप में है। क्या हो गया, कई बैठे बैठे बातें लग जाते हैं। पिताजी तो आए नहीं, ऐसा था
तेरा कैसा था, मेरा ऐसा था, कोई बात नहीं बूत नहीं, बिना वजह टाइम पास। तो सत्संग सुन के टाइम पास करो, फिर देखो कैसा नजारा, टाइम बेशकीमती बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। तो जिन्होंने माने होंगे वचन, उनका तो बन गया अनमोल। अब जो शू फू वाले मालिक रहमत तो उन पे भी करेगा, क्योंकि बैठे तो हैं जस तस, जैसे भी तैसे भी। अब बद्दुआ तो आपको भी नहीं, फल तो आपको भी मिलना है, पर पूरा तो आप समझिए, अब ज्यादा क्या कहें। ये भी कोई ना कोई राज होता है, उसको क्यों किंतु परंतु या इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। कई लगाते रहते हैं, खरड़ ज्ञानी, आता जाता कुछ होता नहीं, लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद कुछ नहीं आता, कुछ भी पता नहीं होता, ना कभी रूहानी स्वरूप के दर्शन किए, ना कभी मालिक को बिना वजह मैनू पता है, ऐसे है मैनू पता आए, बड़े चढ़ चढ़ के बातें मारते हैं, और पता खुद का नहीं है, भी तू नरकों में जा रहा है, बातें कर करके, किसी की निंदा कर करके, किसी को बुरा कह कह के बर्बाद हो रहा है। तो इन सब बुराइयों से निजात पाना चाहते हो, सत्संग करो, नाम का सुमरण करो, मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करो, जब भी टाइम मिले बाल बच्चों परिवार की संभाल करो, पर हक हलाल दसा नौआदि किर्त करके करो, उनके मुंह में किसी का खून चूस के जहर मत डालो। ये है जिंदगी में खुशियों लेने का तरीका, और सुमरण के द्वारा ही ये तमाम खुशियां आपको मिलेंगी। सुमरण करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तभी मन कंट्रोल में आएगा, तभी विचारों पे लगाम लगेगा, और तभी मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे।